देखिए, 2.5 घंटे का भाषण दिया डिफेंस मिनिस्टर ने। पार्लियामेंट में कहा था 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए HAL को इस सरकार ने दिए हैं। हमने उस बात को चैलेंज किया और आज उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि 26,570 करोड़ रुपए HAL को दिए गए हैं। मतलब निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में डायरेक्ट झूठ बोला। यहां पे उनकी स्टेटमेंट में लिखा है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स एंड केसेस एट टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी। टेक्निकल इवैल्यूएशन का मतलब पैसा देना नहीं होता है। तो ये जो उन्होंने 73,000 करोड़ का दिया है, ये बिल्कुल बकवास है, झूठ है। और जो एक्चुअल पैसा दिया गया है वो 26,570 करोड़ रुपए दिया गया है। तो ये डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली एक झूठ बोला। दूसरे भी 2-3 झूठ बोले हैं। और मैंने उनसे एक सवाल पूछा, सिंपल सा सवाल, और मैं फिर से पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूं और निर्मला सीतारमण जी से पूछता हूं। जब नरेंद्र मोदी जी ने राफेल कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके बाईपास सर्जरी की थी और 36 हवाई जहाज का नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर लोगों ने, एयरफोर्स के सीनियर लोगों ने नरेंद्र मोदी के इंटरफेरेंस पर ऑब्जेक्शन किया था, हां या ना? जब मैंने यह सवाल निर्मला सीतारमण से पार्लियामेंट में पूछा, उन्होंने बहुत लंबी बहाने की कहानी दी कि मेरा बैकग्राउंड मिडिल क्लास बैकग्राउंड है, ये वो है, वो भी झूठ था। मगर हां और ना का जवाब निर्मला सीतारमण ने नहीं दिया। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं निर्मला सीतारमण जी को, नरेंद्र मोदी जी को, आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। जब आपने बाईपास सर्जरी की, 126 से 36 हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट बदला, क्या एयरफोर्स के सीनियर लोगों ने, डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर लोगों ने आपके इंटरफेरेंस पर ऑब्जेक्शन किया था, हां या ना? हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस आप एक शब्द का जवाब दे दीजिए, या हां कह दीजिए या ना कह दीजिए। आखिरी बात, निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम HAL की मदद कर रहे हैं। छोटा सा सवाल, डैसॉल्ट कंपनी ने एक भी हवाई जहाज डिलीवर नहीं किया है, आज तक एक हवाई जहाज नहीं आया है। डैसॉल्ट कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार ने पेमेंट दे दिया है। HAL कंपनी हवाई जहाज डिलीवर कर गई है, हेलीकॉप्टर्स डिलीवर कर दिए हैं, और 15,700 करोड़ रुपए उनका पैसा आप उनको नहीं दे रहे हो, उनका ड्यू है। फॉरेन कंपनी अनिल अंबानी के मित्र 20,000 करोड़ रुपए बिना एक हवाई जहाज बनाए आप दे देते हो, और पब्लिक सेक्टर कंपनी हेलीकॉप्टर बनाए आपको दे दे, हवाई जहाज बना के दे दे, आप उनको उनका पैसा नहीं दे रहे हो। क्यों? क्या कारण है इसका भी जवाब दे दीजिए। और मेन मुद्दा यहां मैं फिर से युवाओं को बताना चाहता हूं, यह आपका पैसा है, यह अनिल अंबानी का पैसा नहीं है। और जो 2.5 घंटे का भाषण डिफेंस मिनिस्टर, उनको डिफेंस मिनिस्टर नहीं कहना चाहिए, उनको डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन कहना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के स्पोक्समैन कहना चाहिए। जो उन्होंने 2.5 घंटा का भाषण दिया, उसमें उन्होंने 2-3 चीजें नहीं कही। सबसे पहले उन्होंने मेरा यस नो का जवाब नहीं दिया। नंबर 2, उन्होंने यह नहीं बताया कि 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को किस बेसिस पे दिए गए, और इन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। और आपने देखा भाइयों और बहनों कि देश के जो चौकीदार हैं वो लोकसभा में नहीं आ सकते हैं, लोकसभा में आने से डरते हैं, राफेल के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी मेरे साथ डिबेट कर जाएं
मुझे 15 मिनट दे दो नरेंद्र मोदी जी के साथ, मुझे 15 मिनट दे दो, 15 मिनट, 16 नहीं चाहता हूं मैं। पूरे देश को समझ आ जाएगा राफेल में क्या है। नहीं आ सकते हो क्योंकि चौकीदार ने चोरी कराई है। HAL people, I have been to HAL, I have spoken to the people in HAL, and you have seen publicly HAL employees saying that we are being starved, we are being destroyed. Why was it necessary to destroy HAL? You have to understand that. Because with a strong HAL, you simply cannot give that contract to anybody else. So you have to undermine HAL, which is what the government is doing. They are saying HAL can't build anything, but Anil Ambani can. Anil Ambani has never built anything in his life. He's never built an aircraft in his life. HAL has built multiple different types of aircraft. So the strategy of the government: weaken HAL, don't give them money, destroy India's strategic capability, and give the gift to Anil Ambani. That is the plan. And that is what we are trying to thwart. We are protecting the HAL, and we are telling the people of this country, the youngsters of this country, that we are not going to allow 30,000 crores of your money to be taken by Anil Ambani because he's Mr. Narendra Modi's friend.